लैंग्वेज का नेचर ऑफ लैंग्वेज, पहला पॉइंट है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ बिहेवियर। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है बिहेवियर का, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एन ऑर्डरली मैनर में। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एक ऑर्डर में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बिकॉज साउंड्स, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्दों से फिर वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। तो जैसे हमारा बॉडी का सिस्टम होता है, जैसे हार्ट, लंग्स, हैंड्स, आइज़ एक्सेट्रा, दो डिफरेंट येट वर्क इन कोऑर्डिनेशन। जो हमारा लैंग्वेज का जो सिस्टम है और जो बॉडी का सिस्टम है, वो दोनों अलग हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। Similarly, the system of language functions through sounds, words and structures. These are integrated. ये integrated आपस में related है and form the language को ये form करते हैं। हर एक जो language है वो एक unique system है with the help of which meaning is conveyed, जिसकी मदद से हम अपना जो भी कहना चाहते हैं वो कह पाते हैं, अपने मीनिंग को कन्वे कर पाते हैं। ये जो सिस्टम है कंसिस्ट करता है साउंड्स को, स्ट्रक्चर्स को और वोकैबुलरी की आइटम्स को। दैट इज़ वाई व्हेन अ पर्सन वांट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तभी जब एक इंसान नई लैंग्वेज को सीखना चाहता है, ही हैज़ टू लर्न न्यू साउंड्स को उसे सीखना पड़ता है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स को उसे सीखना पड़ता है एंड वोकैबुलरी के नए आइटम्स को भी उसे सीखना पड़ता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज़ स्पोकन। इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं है कि उसका रिलेशनशिप हो वर्ड और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम उसको बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। वन कैन यूज़ डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम ऑब्जेक्ट। एक इंसान एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्ड्स भी यूज़ कर सकता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे बुक को इंग्लिश बुक कहते हैं इन इंग्लिश, पुस्तकम कहते हैं या नूल कहते हैं तमिल में बुक को। फिर बात करते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज के, वो वोकल होते हैं। जो वर्ड लैंग्वेज है उसका ओरिजिन लैटिन वर्ड लिंगुआ से आया है, जिसका मतलब है विच इज़ प्रोड्यूस विद टंग, जिसको हम टंग से बोलते हैं। लैंग्वेज बेसिकली स्पीच ही है। राइटिंग इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लिखते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पीच की। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं एग्जिस्ट ओनली इन स्पोकन फॉर्म में, वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कोई रिटन फॉर्म नहीं होती। कुछ लैंग्वेजेस ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं, लिखी नहीं जाती हैं। फिर है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है सिंबल्स का। सिंबल्स जो होते हैं लैंग्वेज के, वो उसके वर्ड्स ही होते हैं। बेटर फंक्शनिंग के लिए लैंग्वेज की ये ज़रूरी है कि स्पीकर और लिसनर दोनों को वर्ड्स पता हो। हर एक जो वर्ड है उसका डेफिनाइट साउंड होता है, डेफिनाइट मीनिंग होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए आइडियाज़ के ज़रूरी होता है कि हम साउंड का जो मीनिंग है, मतलब मीनिंग टू इट्स साउंड, जो भी साउंड है उसके मीनिंग से हम अटैच हो सकें। फिर है लैंग्वेज जो है वो हमेशा बदलती रहती है, इज़ ऑलवेज चेंजिंग। हर एक जो लैंग्वेज है वो एक लिविंग लैंग्वेज ही है एंड लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, चेंज होती रहती है एंड डेवलप होती रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्पीकर। न्यू वर्ड्स बोरो कर लेते हैं हम और एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैंग्वेज में फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ हैबिट्स से लैंग्वेज बनती है। एक पर्सन की जो लैंग्वेज है वो उसकी हैबिट्स जो हैं, उसकी कम्युनिटी जिसमें वो रह रहा है, जिस ग्रुप में वो रहता है, उससे वो रिफ्लेक्ट होती हैं टू विच द पर्सन बिलोंग्स। लैंग्वेज एसेंशियली एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस है। वन कैन कम्युनिकेट, हम अपने आइडियाज़ जो हैं, थॉट्स जो हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं ओनली व्हेन वन हैज़ मेड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जब वो लैंग्वेज का यूज़ करे। जो इंस्ट्रूमेंट है थॉट का, मैटर ऑफ ऑटोमेटिक हैबिट विद हिम, क्योंकि जो एक इंस्ट्रूमेंट है थॉट का वो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है और वो एक तरीके की हैबिट को फॉर्म कर देता है। थस जो लैंग्वेज है वो हैबिट से बनी हुई है एंड इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी चाहिए होती है इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जब हमें लैंग्वेज के रूप में सिस्टम को यूज़ करना है। लैंग्वेज इज़ लर्नड, लैंग्वेज हमेशा सीखी जाती है। लैंग्वेज इज़ अ स्किल, लैंग्वेज एक स्किल है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर है, एक तरीके का बिहेवियर भी है जिसको हम सीख सकते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको नो लैंग्वेज, उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता होती है एक्सेप्ट वो रोता है
एंड वीप करता है एज टाइम पासिस, जैसे टाइम बीता जाता है। बाय द चाइल्ड्स क्राइंग एंड बैबलिंग साउंड्स डेवलप हो जाती हैं इनटू मीनिंगफुल स्पीच साउंड्स में। ऑफिस ग्रुप जो उसके आसपास के लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज वो अडेप्ट कर लेता है, बोलने लगता है। ही लर्न्स द लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू द एल्डर्स स्पोकन एट होम अराउंड हिम। जो बड़े लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको सुनता है, फिर वो भी बोलने लग जाता है। ही लर्न्स द लैंग्वेज बाय इमिटेशन, नकल करके वो सीखता है, एंड प्रैक्टिस करके वो सीखता है। लैंग्वेज जो होती है वो कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड होती है। हर एक जो लैंग्वेज होती है वो पर्टिकुलर सोसाइटी और कल्चर का प्रोडक्ट है। ह्यूमन लैंग्वेज ट्रांसमिट होती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से दूसरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, नॉट बाय फिजिकल इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं, बट लर्निंग के थ्रू। इट हैज़ मीनिंग ओनली इन अ पर्टिकुलर कल्चर एंड सोसाइटी में ही उसका मीनिंग होता है। वी डू नॉट फाइंड एग्जैक्टली सेम वर्ड्स हमें दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं मिलते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबके कल्चर्स अलग हैं। लैंग्वेज जो है वो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते ही हैं। कम्युनिकेशन जो है हमारे थॉट्स का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो मेन फंक्शन है लैंग्वेज का। करेक्ट कम्युनिकेशन में क्या यूज़ होता है कि हम करेक्ट यूज़ करें लैंग्वेज का। हर एक जो लैंग्वेज होती है, एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक, हर एक लैंग्वेज यूनिक होती है। एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक इन इटसेल्फ। कोई भी दो लैंग्वेजेस जो हैं वर्ल्ड में, उनका सेम सेट ऑफ वर्ड्स, फोनेटिक सिंबल्स या ग्रामेटिकल पैटर्न नहीं हो सकता है। देयर आर जियोग्राफिकल कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती ही हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हर एक जो लैंग्वेज होती है वो अपने वे में यूनिक होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।